आर्य जी, आप कुटलैहड़ के हर मुद्दे को बखूबी निभाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपको ये प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुटलैहड़ कांग्रेस एकजुट है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में हम आने वाले जो उपचुनाव हैं, 6 उपचुनाव और लोकसभा के जो चुनाव, आम चुनाव हो रहे हैं, उनको और हमारे प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। कब तक घोषित होंगे आपके प्रत्याशी? क्या आपकी पार्टी का कोई समन्वय नहीं बैठ रहा है या क्या कारण है? हमारे प्रत्याशियों के लिए जो चयन है, 2 लोकसभा के लिए तो संभावित प्रत्याशियों की सूचना हमारे उम्मीदवारों को दे दी गई है, जैसे कि हमीरपुर लोकसभा से श्री सतपाल राजयादव जी का और मंडी से हमारे वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह जी का। इनको दोनों को ही कांग्रेस हाईकमान ने नामित कर दिया है। विधिवत रूप से इनकी घोषणा होना बाकी है और बाकी उपचुनाव और जो 2 लोकसभा के क्षेत्र हैं, उनके भी अतिशीघ्र घोषणा हो जाएगी। क्या आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कुछ क्षेत्रों में? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के अंदर अरुणाचल में क्या प्रत्याशी नहीं मिले आपको? अरुणाचल प्रदेश में मतलब भाजपा के जो हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं प्रत्याशी, तो वहाँ क्या आपको सांसद के लिए प्रत्याशी नहीं मिले? ऐसा क्या? किसी भी अपने इलाका में कहीं संगठन की कहीं कमजोरी रही होगी, उसी कारण प्रत्याशियों के चयन में कुछ कमी रही होगी। तो जहाँ तक हम अपने दायरे की बात करेंगे, हिमाचल से, और हिमाचल का हमारा अपना दायरा, हमारा दायित्व है कि हिमाचल की हम बात करें, उसके लिए जो अरुणाचल या हमारी देश के क्या राजनीतिक हालात हैं, उसके लिए हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो इसके बारे में अधिक स्पष्ट कर देने में सक्षम है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हिमाचल के अंदर एक लहर चल रही है, लोगों में गुस्सा है कि कुछ जो धन्ना सेठ हैं वो हिमाचल की चुनी हुई सरकार को, बहुमत वाली सरकार को गिराने के लिए भरसक प्रयास किए। ये लोगों ने नंगा नाच हिमाचल के अंदर देखा। हिमाचल की हिस्ट्री में, हिमाचल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव चिन्ह पे जीते हुए प्रत्याशी दूसरे दल में जाकर सौदेबाजी करके और उनको टिकट दिए गए। कुटलैहड़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश पंडित जी, वो पार्टी छोड़ गए हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसा है, ऐसे कुछ लोग हैं वो पार्टी के साथ तो नहीं थे, वो व्यक्ति विशेष के रूप में थे। ऐसे 1-2 और लोग हैं, उनका कांग्रेस पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो जो आजकल जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो दबाव में डालकर या उनको कोई ना कोई ऐसे लालच देकर, क्योंकि उनका यहाँ के जो वर्तमान जो भाजपा प्रत्याशी हैं और पूर्व के जो यहाँ के विधायक हैं देवेंद्र भुट्टो, उनका कार्यशैली ऐसे रही है, दबाव बनाओ, फूट डालो, राज करो। उसी कारण आज कुटलैहड़ का जनमानस जागरूक हो चुका है। वो ये इंतज़ार कर रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आए, हम एक मत से ये जो आयराम गैराम संस्कृति को बढ़ावा दिया है, कुटलैहड़ को शर्मसार किया है, हिमाचल को शर्मसार किया है, इसके लिए कुटलैहड़ के वोटरों में, खास करके कांग्रेस के वोटर तो आक्रोश में हैं, लेकिन दूसरे दलों के भी जो भाजपा के अंदर जो असल भाजपा के लोग भाजपा में थे, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो देवेंद्र भुट्टो जी कांग्रेस से गए हैं, तो ये कितना कांग्रेस के वोटर को अपने साथ लेके जाएंगे, विचारधारा के लोगों को? कांग्रेस के अंदर उनके बाद कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ लोग उनके साथ हैं, लेकिन पार्टी का कैडर अपनी जगह खड़ा है। पार्टी का कैडर कहीं नहीं गया है। व्यक्ति कुछ जो अपने निजी व्यक्तिगत तौर पर जुड़े होते हैं लोग, जैसे आपने सुरेश की बात करी, आपने एक मिस्टर भूषण जी हैं उनकी बात की, तो पार्टी जैसे वो सेवा दल के वो तथाकथित अपने आप को बताते थे, तो जिला के जो संयोजक हैं सेवा दल के, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि इनका कुछ भी लेना नहीं है। जहाँ तक सुरेश पंडित की बात की, उनके पृष्ठभूमि देखिए, वो भाजपा से समर्थित थे, वो पुराने, ये व्यक्तिगत तौर पर उनके हाथ जुड़े हैं। इनसा कोई, इनके जाने से कोई पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितने लोग जो है, कुछ लोग जो गए हैं,
ये उनके साथ व्यक्तिगत तौर पे जुड़े थे, पार्टी का कोई डर कहीं नहीं गया। पार्टी आज भी एक तो सशक्त है कुटलैड़ के अंदर। तो आपने भुट्टो जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था बीडीसी का, जी तो उसके बारे में बताएं। वो तो चुनाव हार गए थे और फिर विधायक बन गए थे, लेकिन आप विधायक नहीं बन पाए, इसके बारे में कहें, बताएं। ये तो देखो, लोगों का जो है चुनाव के जब उतरा जाता है तो लोगों ने फैसला करना होता है कि कौन उचित, कौन जिताऊ, या कौन किस अपने जीत के लिए या लोगों के काम के लिए पूरा उतरता है। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का प्रश्न है, मेरा जो ये हटली केसरू पंचायत समिति क्षेत्र था, मेरा गृह क्षेत्र था, वहाँ पे देवेंद्र भुट्टो ने वहाँ पे आके घुसपैठ की। वहाँ से वो वहाँ पे पात्र नहीं थे। पार्टी के उस समय के संगठन के लोगों ने भी उनको समझाया कि पार्टी से कमज़ोर होगी, एकता में भगन पड़ेगा, लेकिन वो नहीं माने। उनके मन में घमंड और गुरूर इतना था कि वो तो हारे, मुझे भी मतलब उन्होंने हराने की पूरी जोरदार कोशिश की, उसमें वो कामयाब हुए, लेकिन हार उनको भी मिली, हार मुझे भी मिली। मुझे हार का गम नहीं है। लेकिन आप अंबुजा कंपनी में काम करते थे, उसके बाद मैं अभी आपको देख रहा हूँ पूरे क्षेत्र में आपने दौरा लगा लिया है, तो अभी क्या महसूस कर रहे हो? कांग्रेस के पक्ष में कोई लहर है यहाँ? बिल्कुल आर्या जी, मैंने अपना एक कार्यक्रम पिछले दिनों से शुरू किया था, जन संपर्क से जन समर्थन। क्योंकि लोगों के साथ संवाद और संपर्क होगा तो लोगों से एक मिलने जुलने की बात होगी। क्योंकि बड़ी बड़ी मीटिंगों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों के बजाय आम आप साधारण छोटे छोटे नुक्कड़ जगहों पे लोगों को मिल रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को मिल रहा हूँ, समविचारक लोगों से भी मिल रहा हूँ। लोगों में एक गुस्सा है, कुटलैड़ में एक गुस्सा है कि गुस्सा किस चीज़ का? कि आपके नज़दीक का को मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए जो प्रयास हुए उसके बारे में? बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एक साधारण परिवार से, आम एक छोटे कर्मचारी के बेटे, और उन्होंने अपनी मेहनत से इस पद पर पहुँचे। मात्र हमारे जो बंगाणा मुख्यालय से 25-26 किलोमीटर पे उनका अपना पैतृक स्थान है, उनका गृह क्षेत्र है, और वो जिन्होंने हमारे हिमाचल के लिए एक विकास की नई गाथा लिखी है। चाहे आप एक नहीं, ये जो विधायक वापस आए हैं कांग्रेस से, तो ये कहते हैं कि हमारे तो काम ही नहीं हुआ कभी। ऐसा कुछ नहीं है जी। आपने भी देखा होगा कि हमारे पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो जी सभाओं में बढ़ चढ़ के कहते थे कि मेरे कुटलैड़ में जो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांगा वो मुझे मिला। जैसे आप देखते होंगे, नहीं, अब क्यों मना कर रहे हैं? उसका क्या कारण है? उसका उनका व्यक्ति स्वार्थ है। इनका जो पुराना इतिहास ये रहा है, ये अपनी मौका परस्ती के लिए, ये मैं कहता हूँ कि हरियाणा का जो भजन लाल थे, ये मैं कुटलैड़ का भजन लाल की संज्ञा दूँ तो ये भी मुझे लगता है कि ये जो संज्ञा कम पड़ेगी। क्योंकि चौधरी भजन लाल ने भी आयाराम गयाराम के लिए हरियाणा में एक नया एक इतिहास रचा था। तो कुटलैड़ में भी ये जो ढोंगी बाबा का जो चाल चले हैं, इसको लिए कुटलैड़ का कांग्रेस जनता ही आक्रोश में नहीं है। कुटलैड़ के अंदर एक भाजपा की जो एक टीम है, चाहे उसको ए टीम बोलो, बी टीम, वो भी एक समय का और वोट का इंतजार कर रही है कि ऐसे बहुरूपियों को, ऐसे मौकाप्रस्तों को, ऐसे दलबदलुओं को हम सबक सिखाएंगे। वोट सबक सिखाने का लोकतंत्र में एक तरीका है कि आप वोट के जरिए उनको यह सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद भैया, गाँव के अंदर आज इतना समय आपके लिए था। धन्यवाद।